हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ में। इसमें आज आपको प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसके सभी वीडियो मिल सकें। ठीक, और यदि किसी को तीसरी यूनिट का रिवीजन करना है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उसमें आपकी यूनिट 13 के एक क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। ठीक, देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला मतलब कटोरा रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने घना बनाया है और घनाकार दिया है, सॉरी घना नहीं घनाकार है, घन के आकार का है। तो जानते हो घन का प्रत्येक फलक जो होता है वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का, अर्थात सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपका घन हो गया और इसके ऊपर एक आपका अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला कैसे रखोगे, इसके किसी फलक पर ही रखोगे, इसके किस पर रखोगे, फलक पर। जैसे ये फलक है या ये फलक आपका दिया है, या एक फलक आपका ये वाला दिया है, या दूसरा फलक आपका ये अगला है, ये एक फलक ये वाला दिया है, अगला फलक आपका ये दिया है। इस पर किसी पर अर्धगोला मतलब कटोरा रख दीजिएगा। तो कह रहा है अब उसका अधिकतम व्यास कितना होगा। तो अर्धगोला जब रखेंगे तो अर्धगोले का जो ऊपरी वाला भाग होगा, ये अर्धगोला रखने जा रहे हैं। ठीक, ये आपका अर्धगोला है, ये रखने जा रहे हैं। तो कैसे रखा रहेगा, इसको उठाकर ऐसे रख दिया तो उसका जो ये वाला भाग आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक, ये आपका अर्धगोला रखा होगा, क्या रखा होगा, अर्धगोला इसके ऊपर रखा होगा। जैसे इसके ऊपर देख सकते हो, इसका जो टॉप वाला व्यू हो ऐसे देख सकते हो कि ये आपका फलक है और इसके ऊपर आपका अर्धगोला रखा, तो अर्धगोले का मुख ऐसे होगा ये, और ये अर्धगोला ऐसे रखा होगा। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये दिया होगा। तो कह रहा है क्या कि इसका क्या ज्ञात करना, ये भाग तो छुप गया होगा। ठीक, इसीलिए डायग्राम बनाया है, ये भाग तो आपका समझ लो छुप गया है, ये वाला भाग। अब कह रहा है अधिकतम व्यास क्या होगा, इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, इसकी जो कोर की लंबाई है वही तो होगी। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, घन की कोर या घन की भुजा, बातें की चीज है, घन की कोर। और घन की कोर है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये इसका अधिकतम व्यास हो गया। ठीक, अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात सेम है। अब आप देखोगे कि किस किस भाग पर आप कलर कर सकते हो, ये सोचिए। इसको दो तरीके लगा सकते हैं, इसमें किस किस भाग पर कलर कर सकते हैं। पहले तो आप ये वाला फलक कलर कर सकते हो, ये फलक कलर हो जाएगा, ये वाला फलक भी आपका कलर हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, और ये भी, अर्थात 5 फलक आपके पूरे कलर हो जाएंगे। देखो एक फलक ये, दूसरा फलक ये, तीसरा फलक आपका ये, चौथा फलक आपका ये, पांचवा फलक ये पूरा कलर हो जाएगा। सिर्फ छठा फलक ही छूट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कलर होगा, इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ये, और जो भाग ये छूट गया है ये भाग भी कलर हो जाएगा। ठीक, जो भाग छूट गया है वो भी कलर हो जाएगा। ये भाग तो ढक गया, ये कलर हो नहीं पाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही आपका सरफेस एरिया। ये क्या आएगा, दो मेथड है लगाने के। एक तो ये कि घन का संपूर्ण पृष्ठ पहले लिख लीजिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 6a² और माइनस
ये फलक आप पूरा तो कलर नहीं कर पाओगे, तो माइनस क्या आएगा कि एक फलक का क्षेत्रफल ये माइनस करना पड़ेगा। एक फलक का क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फलक आप कलर नहीं कर पाओगे। ठीक, या ऐसा कर लो कि आप इसको ऐसे रहने दो, सिर्फ ये वाला एरिया आप हटा दीजिए, क्योंकि ये भाग तो कलर कर ही लोगे। ठीक, तो ऐसे कर सकते हो क्या कि माइनस क्या लिख सकते हो कि अर्धगोले के मुख का क्षेत्रफल, ये आपका अर्धगोला है, ये वाला इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां पर माइनस कर देंगे अर्धगोले के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे कहते हैं, यह अनुप्रस्थ काट का है क्षेत्रफल। और प्लस क्या होगा भाई, ये भाग इतना आप कलर नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये भाग आपको इससे घटाना पड़ेगा भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी फलक जोड़ लिए, उसमें ये वाला भाग आपका फलक का ये भाग ढक गया होगा, ये आप घटा देंगे। और प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का CSA, इतना भाग आप कलर कर पाओगे भाई। ये संपूर्ण तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये भाग घटाना पड़ेगा, ये भाग घटाना पड़ेगा। या फिर ऐसे करिए आप कि 5 पहले पूरे फलक उनका क्षेत्रफल निकालिए, तो 5 फलकों का आ जाएगा। फिर ये एक फलक का अलग से लिखिए और उसमें से ये वाला घटाइए और प्लस ये करिए। चाहे इस तरीके से कर सकते हो। तो दो मेथड इसके लगाने के हैं कि पहले कर सकते हो 5 फलकों का क्षेत्रफल प्लस एक फलक जो आपका ऊपर वाला इसका क्षेत्रफल और माइनस ये वाला क्षेत्रफल घटाओगे और प्लस ये वाला प्लस कर दो, क्योंकि ये भाग तो कलर कर लोगे, ये भाग तो इतना छूट गया आप कलर नहीं कर पाओगे। या सबसे सरल तरीके से ऐसे लगाओ कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय हो गया और ये भाग इतना छूट गया भाई, ऐसे है और इसके ऊपर 2 रख दिया गया, तो ये भाग आपका छूट गया, ये भाग आप कलर नहीं कर पाओगे, तो माइनस कर दिया। और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 6a² आपने पढ़ा है। और इसका क्या आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आपका अर्धगोले के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हट गया। और प्लस अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA क्या पढ़ा 2 पाई आर स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 6a²। और ये 2 प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का बचेगा पाई आर स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका 6 रहेगा। और a क्या है, a आपका ये अर्धगोले का, अच्छा a तो इसकी 4 है 7 है, और ये आपका पाई का मान 22/7 रखेंगे। और r क्या आएगा, ये तो व्यास है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या आएगी, व्यास का आधा, तो यहां पर लिख देंगे 7/2 और इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ये आएगा 6। 7 से 49 होगा, ये 7 7 कट गया, ये 11 से कट गया, सॉरी 2 से कट गया 11 है, 11 से 77 हुआ और अपान में 2 है। ठीक, इसकी 6 से गुणा कर दीजिए, 6 नाम 54 हासिल 5 और 6 चौक 24 और 5 कितना हुआ 29, और ये आपका 77/2, ये आपका 294 और प्लस इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 1 बचेगा 17, 8 दूनी 16, 1 बचेगा 0.5, जोड़ देंगे 0.5 आएगा, 8 4 12 का 2 हासिल लगाइए, और 9 और 3 12, 13 का 3 हासिल 1, आपका आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे कि बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी लिख दे, यही निकालोगे। क्या होगा, पहले सभी फलकों का क्षेत्रफल निकाल लिया
और ये भाग इतना छुप जाएगा, ये कलर नहीं कर पाओगे आप, इसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि इसके ऊपर ये रख दिया है तो आप ये जितना भाग इस पर रख गया है वो कलर नहीं कर पाओगे, हटाना पड़ेगा। और ये भाग जुड़ गया तो ये भाग जुड़ जाएगा, ठीक। और इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। अब आपका 5वां क्वेश्चन देखिएगा। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही चीज यहां पर निकलेगी। तो आपने घन देखा होगा, इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, अर्थात वर्ग होता है। और इसका कोई एक फलक ले लीजिएगा, जैसे ये फलक ले लिया और इसमें अर्धगोलाकार गड्ढा बनाना है। इसका जो व्यास होगा घन के किनारे के बराबर होगा। तो अर्धगोलाकार गड्ढा कैसे बनेगा, ये आपका अर्धगोलाकार गड्ढा बन जाएगा ऐसे, ठीक। ये अर्धगोलाकार गड्ढा होगा, ये भाग आपका गायब हो गया होगा, ठीक। तो ये भाग निकाल लिया गया, ये भाग, ठीक। और अब क्या होगा, आप सोचें कि किस पर कलर कर सकते हो। जानते हो कि 5 फलकों पर कलर कर सकते हो। ये वाला भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग जो बचा होगा इस पर कलर कर सकते हो, और प्लस इसको भी कलर कर सकते हो। यदि आप 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालकर उससे आप ये घटा दें और ये वाला प्लस जोड़ दें तो आपका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। क्योंकि ये भाग आप कलर नहीं कर पाओगे, ये तो छेद है। जैसे कि आपका मग्गा इस प्रकार है, आप कलर किस पर कर पाओगे, आप अंदर वाले भाग पर कर लोगे, नीचे तली पर कर लोगे, बाहर कर लोगे, इस पर कर लोगे, इस पर कर लोगे, लेकिन जो आपका ये ऊपर वाला भाग इस पर तो कलर नहीं कर पाओगे। ऐसे ये भी, इसीलिए ये वाला भाग घटाना पड़ता है इससे, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें कोई भुजा की माप तो दी नहीं, तो मान लेते हैं कि माना घन की भुजा या घन की कोण, माना घन की कोण बराबर a मात्रक, माना घन की कोण बराबर a मात्रक, इसलिए अर्धगोले का व्यास क्या आएगा, अर्धगोले का व्यास बराबर भी आपका a मात्रक आएगा। अर्धगोले की त्रिज्या क्या आएगी, अर्धगोले की त्रिज्या a बराबर r/2 मात्रक आधी हो जाएगी। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 6 फलकों का, और ये गायब करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, πr², क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे होगा वृत्त के आकार का इसका मुंह, तो ये घटाना पड़ेगा। और प्लस क्या होगा, ये भाग आपका एक्स्ट्रा कलर कर लोगे, तो आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो घन का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये आपका πr² है, और आपका ये 2πr² है, 2πr², 6 स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, आपका प्लस का बचेगा πr², वैल्यू रख देंगे 6a² आपका 6 स्क्वायर, और पाई का मान आप रख देंगे, नहीं रखते क्योंकि यहां पर कोई मान तो दिया नहीं जो कट जाएगा, और r का मान आपका a/2 इसका होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर पाई a² और 2 का स्क्वायर 4, a² का मान क्या आएगा 6 प्लस π/4, आप 4 लघुत्तम ले लेंगे तो 4 × 24 आएगा, और प्लस पाई 1/4 बाहर, 1/4 a² और आ जाएगा 24 प्लस पाई, ये आएगा वर्ग मात्रक। इस तरीके से आपका
निकल आएगा शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल आएगा। इस तरीके से निकालेंगे। मेंसुरेशन में चित्र को आपको कायदे से ध्यान रखना है कि शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्या होगा वो आप फिगर से ही जानेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 6, देखिए इसमें क्या लिखा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, इसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आपके आ गए कि देखो ये भाग आपका इतना बेलनाकार है, ये डैटल लाइन बना रहे हैं, ये भाग आपका इतना क्या है बेलनाकार, ये भाग इसका बेलनाकार है। ठीक, और ये आपका अर्धगोला, ये अर्धगोला इधर है, ये अर्धगोला, ये भाग दिखाई नहीं पड़ेगा, ये आपको बता रहे हैं। ठीक, ये कैप्सूल दिया हुआ है, उसमें लिखा है, चित्र में देखिए चित्र बना हुआ है, तो ये कैप्सूल इसी तरीके से आपने देखा होगा, खाया भी होगा। ठीक, ये भाग बनाया है कि इतना भाग बेलनाकार है और ये इसके जो सिरे हैं ये अर्धगोलाकार है। ठीक, इसको जो सिरे कैसे वो अर्धगोलाकार, इसके जो सिरे हैं। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। कितना भाग कलर कर पाओगे, अंदर तो कलर नहीं कर पाओगे, आप बाहर ही कलर करोगे। ठीक, जैसे आपने कैप्सूल देखे भी होंगे, कई कलर के आते हैं, तो आप इस पर कलर कर लोगे, इस पर मतलब ऐसे आपका कैप्सूल होगा तो इसके ऐसे बाहर वाला भाग, जैसे मान लेंगे ये कैप्सूल है तो इसके बाहर वाला भाग ये क्या हुआ कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और ये वाले भाग भी कलर कर लो, ये अर्धगोलों का क्या आएगा, ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात क्या आएगा सी से। ध्यान रखिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे और इस तरीके से आपका इसका निकल आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखते हैं पहले कि बेलन की लंबाई कितनी होगी, इसका व्यास दिया है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, तो ये उभयनिष्ठ व्यास है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ व्यास बराबर 5 mm। अब निकालेंगे उभयनिष्ठ त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या आएगी r बराबर 5/2 mm, उभयनिष्ठ व्यास 5 mm और उभयनिष्ठ त्रिज्या r बराबर 5/2 mm। अब क्या करेंगे, कैप्सूल की लंबाई दी है तो बेलन की लंबाई निकालेंगे। आप लिखोगे बेलन की लंबाई, क्योंकि बेलन क्या आकार है, बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई यहां पर बेलन की ऊंचाई होती है, अगर इतना भाग काट कर ऐसे रखते वही ऊंचाई होगी। ठीक है, जानते हैं त्रिज्या r ये होती और r ये भी होती है। ठीक, ऐसे ये भी त्रिज्या r होगी तो ये भी r होती है। तो आप बेलन की लंबाई इतनी कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगी, इधर से भी r हट जाएगी और इधर से भी r कम हो जाएगी। ठीक, तो बेलन की लंबाई बराबर क्या आएगा, संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm और -2r घटा देंगे। ठीक, 2r कैसे, एक r इधर से घट जाएगा, एक r इधर से घट जाएगा। अब ये 14 mm भी है और 2 और r का मान 5/2, 2 कट गया, 14 से 5 गया क्या है 9 mm। इस प्रकार ये बेलन की लंबाई आ गई। अब आप निकालेंगे संपूर्ण, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का, ध्यान रखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बेलन का CSA, बेलन का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे बताया था ये बाहर वाला है सखी, और प्लस दोनों अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का CSA,
दोनों अर्धगोलों का CSA। तो बेलन का CSA क्या होता है 2 पाई RH, और दोनों अर्धगोलों का क्या होगा, देखो पहले तो दो हैं, और अर्धगोले का CSA क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का CSA क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। आप यहां लिखेंगे 2 पाई RH और ये आएगा 4 पाई R स्क्वायर। भाई दो अर्धगोले तो 2 से लिख दिया, और उसका CSA क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे 2 पाई R कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा H और 2 दूनी 4 और R, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 2 का मान ये रखेंगे, पाई का मान बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 22/7 रखेंगे, अन्यथा ऐसे रखेंगे। R का मान कितना दिया है 5/2 है, H का मान आपका 9 है, और R का मान आपका 5/2 है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने 2 पाई R कॉमन ले लिया, H प्लस 2 और R बचेगा। इसमें आपने R की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू भी R की वैल्यू, ये आपका कट गया। अब मान रख लेंगे, चूंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर 9 5 14 आएगा, 7 से आसानी से कट जाएगा। 9 5 कितना 14, 7 दूनी 14 और 2 2 भी कट गया। ठीक, आपका क्या है 5 दूनी 10 और इससे गुणा हो जाएगी 22 से 220 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, इस तरीके से ये संपूर्ण यानी पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का CSA और प्लस दोनों अर्धगोलों का CSA, कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका 2 पाई RH और आपका 2 अर्धगोले हैं, और अर्धगोले का ये 4 हो गया, 2 पाई R कॉमन यहाँ पर बचेगा H और ये बचेगा 2R। इसमें क्या करेंगे R की वैल्यू पुट कर देंगे, H की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 7वां है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतने मीटर और इतने मीटर हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी है 2.8 सेंटीमीटर, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास मतलब कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी होगी। ये देखो भाग आपका कैसा बेलन के आकार का है, इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है कि ध्यान दीजिए तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं गया, इसमें कपड़ा नहीं लगा होगा, और ये बेलन के आकार का है। ठीक, कैसा है बेलन के आकार का, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित कर दिया गया है। क्या अध्यारोपित कर दिया गया शंकु। जैसे आप बारात में जाते होंगे तो जहां पर खाना ना मिलता है वहां इस तरीके से अधिकतर देखे होंगे बने होते हैं। ठीक, सुना रहा कि नहीं। तो इसमें कैनवास इधर लगा होता है कपड़ा, मतलब ऐसे, और ऊपर भी कपड़ा ये लगा होता है यहां पर। ये भाग छोड़ो, ये तो भाग आपका खुला होगा ऐसे, इसीलिए डायरेक्ट बना दिया हमने, और ये भाग भी खुला होगा क्योंकि इससे भी अंदर जाएंगे। ठीक, इसमें मतलब यहां पर सामान रखा होगा, लोग ऐसे जाएंगे भी। ठीक, यहां पर कोई सामान रखे बैठा होगा कैनवास के अंदर, इसीलिए भाग इनमें कपड़ा नहीं लगा होता, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हो कैनवास का क्षेत्रफल क्या आएगा, बेलन का CSA वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस भाई यही तो कपड़ा लगा होगा, यही कितना कलर कर पाओगे, यही तो कलर कर पाओगे, ये वाला भाग और ऐसे ये वाला भाग, इतने भाग तो कलर कर पाओगे। देखिए क्या क्या दिया है, पहले नोट करते हैं क्या क्या दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई अर्थात बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल h मान लेते हैं, ये आपका दिया है 2.1 मीटर, और बेलन इसका व्यास कितना दिया है, बेलनाकार भाग का व्यास दिया है 4 मीटर। बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे,
व्यास बटे 2 आपका 2 मीटर, ये बेलन की त्रिज्या रहेगी। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी L बराबर दी है 2.8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई की आवश्यकता तो है नहीं यहां। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहां पर लिखोगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास मतलब कपड़ा, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बेलन का CSA, बेलन का CSA और प्लस शंकु का CSA अर्थात कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का CSA क्या आएगा आपका पाई आर एल, चूंकि आर दोनों में कॉमन है, जो बेलन की त्रिज्या आएगी वही आपकी क्या आएगी, शंकु की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि इसी के ऊपर अध्यारोपित किया गया। तो उभयनिष्ठ त्रिज्या यहां पर लिख लेंगे, ठीक, उभयनिष्ठ त्रिज्या आर बराबर, मतलब दोनों में कॉमन है। और सॉरी ये तो बेलन दिया है, तो बेलन का क्या आएगा 2 पाई आर एच, शंकु किधर है, शंकु का आएगा पाई आर एल, या तो शंकु फिर इधर लिखते, तो बेलन का CSA क्या आएगा 2 पाई आर एच, और यहां पर शंकु है, सॉरी भैया ध्यान रखना बेलन पहले शंकु बाद में लिखा है। इसमें कॉमन क्या आएगा आपका पाई आर कॉमन आएगा, यहां बचेगा 2h प्लस L। अब इसमें क्या करेंगे, तो पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 कर देते हैं, और r का मान आपका 2 दिया हुआ है, h का मान कितना है, h का मान आपका 2.1 है, और l का मान आपका 2.8 है, ठीक। ये 22 और दूना 44 हो गया, 44/7 है ये, और अंदर क्या आएगा, इसकी गुणा करेंगे आएगा 4.2 और ये 2.8। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 कट जाएगा, 44, और आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका सब मीटर में दिया है, मीटर में दिया है, ठीक, यहाँ सेंटीमीटर लिख गया है, नहीं मीटर में दिया है। तो इस तरीके से आएगा, ये गलत लिख गया होगा, मीटर में होगा 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका कैनवास का क्षेत्रफल निकल आया, ठीक। अब लिखेंगे कैनवास की लागत कितनी होगी, कैनवास की लागत, इसकी लागत क्या आएगी, 1 मीटर स्क्वायर में जो लागत है 500 रुपए है, इसीलिए 44 में क्या आएगी 500 से गुणा कर देंगे, आपका 2 जीरो, 500 को 20 का जीरो हासिल, दो 500 को 20 और 2 कितना हो 22,000 रुपए की। तो कैनवास की जो लागत आएगी वो कुल आएगी 22,000 रुपए, ठीक। तो इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो मिलेंगे।